अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदुस्तान इस वक्त इस्लामोफोबिया का एक बड़ा मरकज़ बन चुका है। किसी मामूली सी बात को राई से पहाड़ सिर्फ इसलिए बना दिया जाता है क्योंकि वह मामला सीधा मुसलमानों से ताल्लुक़ रखता है। 3 तलाक, CAA, NRC या मुस्लिम औरतों के हिजाब का मसला हो, बहुसंख्यक समाज का एक तबका मुसलमानों के हर अमल को जमहूरियत और सेकुलरिज्म के खिलाफ बताकर हंगामा खड़ा कर देता है, जबकि मुसलमान बहुसंख्यक समाज के किसी भी मजहबी या सांस्कृतिक प्रोग्रामों पर कोई एतराज़ नहीं करता। अगर आप गुज़िश्ता चंद सालों की तारीख उठाकर देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि मुसलमानों का कोई भी अमल ना तो जमहूरियत के ख़िलाफ़ है और ना ही सेकुलरिज्म के मुनाफी। इसके बावजूद भी बहुसंख्यक समाज का एक तबका मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगातार नफ़रत का माहौल बनाने के फ़िराक में लगा रहता है, जबकि मुसलमान बहुसंख्यक समाज के किसी भी मजहबी अमल में उसकी मुखालफत के बजाय हिमायत करता है और हर मुमकिन ताउन भी करता है। मुसलमान हर लिहाज से बिरादराने वतन के साथ इजहार यकजहती में एतमाद रखता है। मुसलमानों को नागा बाबाओं के बरहना घूमने से कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन मुस्लिम औरतों के नकाब से बहुसंख्यक समाज के कुछ लोगों के पेट में भयानक दर्द होने लगता है। साधु संतों के नीम बरहना या गिरवा पहनावे से भी मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन मुसलमानों के टोपी कुर्ते और दाढ़ी से न जाने कितने लोगों को तकलीफ होने लगती है। कोई जनियो पहने या ना पहने, इससे मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। साधु संतों की दाढ़ी से किसी को कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अगर मुसलमान दाढ़ी रखे तो हिंदुस्तानी सेकुलरिज्म को ख़तरा लाहिक हो जाता है और इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलने के भी इम्कानात बढ़ जाते हैं। बहुसंख्यक समाज के लोग गिरवा वस्त्र धारण करके सियासत करें, यहाँ तक कि आईनी इदारों के मुअज़्ज़ज़ ओहदों पर भी फाइज हो जाएं, तब भी सेकुलरिज्म को कोई ख़तरा नहीं होता। लेकिन एक टोपी कुर्ते वाला सियासत की बात करे तो वह कट्टरपंथी हो जाता है। कॉलेज और थानों में बने मंदिरों से मुसलमानों को कोई मसला नहीं, लेकिन 20 मिनट के लिए अगर किसी खुली जगह पर मुसलमान नमाज पढ़ लें तो मानो क़यामत खड़ी हो जाती है। मंदिरों में ऊंची आवाज़ में भजन कीर्तन हो, इससे भी मुसलमानों की नींद खराब नहीं होती। नवरात्रि और कांवड़ के वक्त सड़क ब्लॉक होने की वजह से भी मुसलमानों को कोई परेशानी लाहिक नहीं होती, लेकिन मुसलमानों की दाढ़ी, टोपी, अजान, नमाज और हिजाब, यहाँ तक कि मुसलमानों का हर अमल और हर चीज़ बहुसंख्यक समाज के एक तबके के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। और इन तमाम मुस्लिम मुखालिफ हरकतों को सेकुलरिज्म के नाम पर ज़बरदस्त हिमायत भी मिलती है। ख़ासकर गोदी मीडिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत को सबसे ज़्यादा हवा देने का काम कर रहा है। कर्नाटक हिजाब मामले को भी गोदी मीडिया ने हिंदू वर्सेस मुसलमान बना डाला। सैकड़ों नौजवानों ने जय श्री राम का नारा लगाकर माहौल को ख़राब किया तो कोई बात नहीं, लेकिन एक मुस्कान ने अल्लाहु अकबर का नारा लगा दिया तो ये उसका नाकाबिले माफ़ी जुर्म बन गया। इस पूरे मामले में सवाल सिर्फ अल्लाहु अकबर पर किया जा रहा है, लेकिन ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है कि एक अकेली लड़की को घेरकर जय श्री राम के नारे लगाकर इश्तियाल दिलाने का काम किसकी शय पर किया गया और इतनी जल्दी इतने सारे भगवा रंग के रुमाल कहाँ से आ गए। आखिर वो कौन लोग हैं जो बार बार मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने का घिनौना काम अंजाम देते हैं। इस बात पर सवाल क्यों नहीं किया जाता कि अगर मुस्कान के साथ कोई अनहोनी हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। मुल्क में मॉब लिंचिंग के वाक़यात को देखते हुए खुदा न खास्ता अगर मुस्कान की लिंचिंग हो जाती तो क्या होता। आप सोचिए कि इतना बड़ा मामला हो जाता है, लेकिन पुलिस और इंतज़ामिया कुछ नहीं करती। यहाँ तक कि जिन संघी भेड़ियों ने एक अकेली लड़की को घेर कर उसके साथ बदतमीजी की, उनके खिलाफ एक FIR तक दर्ज नहीं की जाती है। ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसके लिए ज़रूर पहले से प्लानिंग हुई होगी, वरना इतने मामूली से वक्त में इतने ढेर सारे भगवा रुमाल जाए वारदात पर हरगिज़ नहीं पहुंच सकते। हुकूमत और इंतज़ामिया भले ही इस पूरे मामले को संजीदगी से ना ले,
लेकिन ये एक हकीकत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता कि कर्नाटक में फ़िरक़ापरस्तों, हुकूमत और इंतज़ामिया के दरमियान ज़रूर कोई साठ-गांठ चल रही है, जिसके चलते एक मामूली से मामले को इतना बड़ा इशू बना दिया गया। पूरे मामले को देखते हुए ये बात कही जा सकती है कि हुकूमत और इंतज़ामिया इस पूरे मामले में बराबर की शरीक है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो इतना बताने के लिए काफ़ी है कि कर्नाटक हिजाब मामले की पहले से ही प्लानिंग हुई थी, जिसके लिए भाड़े के लड़कों को कॉलेज कैंपस में जमा किया गया। और इस वीडियो से मुस्कान के आउटसाइडर वाली बात की भी तस्दीक हो जाती है कि मुस्कान के साथ बदतमीजी करने वाले लड़के बाहर से बुलाए गए थे, जो काम ख़त्म होते ही भगवा पगड़ी और रुमाल को ठिकाने लगाते हुए साफ देखे जा सकते हैं। इस पूरे मामले में ये बात भी कही जा रही है कि हिजाब का मसला गुज़िश्ता कई दिनों से चल रहा था। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब यह मामला इंतज़ामिया की नज़र में था तो इतनी बड़ी तादाद में कॉलेज कैंपस के अंदर आउटसाइडर कैसे दाखिल हुए? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे मामले में कॉलेज इंतज़ामिया भी कोई चाल चल रहा हो, या ऐसा तो नहीं कि कॉलेज इंतज़ामिया भी किसी शरपसंद गिरोह का आलयकार बन चुका हो? कॉलेज इंतज़ामिया के मुताबिक अगर मामला इतना ही संगीन था तो इंतज़ामिया ने खुद इसका कोई हल क्यों नहीं निकाला? आखिर मामले को इतना तूल क्यों दिया गया कि मामला कोर्ट तक जा पहुंचा? दरअसल तकलीफ हिजाब से नहीं बल्कि मुसलमानों से है, वरना इस मुल्क में मुसलमान औरतें ही हिजाब नहीं पहन रही हैं, बल्कि मुसलमानों के साथ साथ बहुसंख्यक समाज के मुहज़्ज़ब लोगों में भी पर्दे का चलन आम बात है। लेकिन कभी किसी दूसरे समाज के हिजाब पर सवाल नहीं उठता। अगर सवाल उठता है तो सिर्फ मुस्लिम औरतों के हिजाब पर ही उठता है। कभी किसी हिंदू, ईसाई और सिख महिला के हिजाब पर सवाल क्यों नहीं उठता? इतनी मामूली सी बात को इतना बड़ा मामला बनाकर कोर्ट तक पहुंचा दिया गया। कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाएगा ये हम कोर्ट पर छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस मसले में कोर्ट ने दोनों फरीक की मांगों को सुनते हुए ड्रेस कोड को लाजिम करार दे दिया तो इससे तो मुसलमानों का ही नुकसान होगा, क्योंकि बहुसंख्यक समाज में भगवा रुमाल या दुपट्टे का कोई धार्मिक कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए बहुसंख्यक समाज का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मुस्लिम तालिबात को अपने मजहबी फरेज़ा की अदायगी से महरूम कर दिया जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो यह मुसलमानों के मजहबी अकीदे पर एक गहरी चोट साबित होगी। यहाँ मैं बहुसंख्यक समाज से ज़ाती तौर पर पूछना चाहता हूँ कि आखिर वो एक ऐसी कोई वजह बताएं जिसके सबब मुस्लिम औरतों के हिजाब से उनको तकलीफ हो सकती है। आखिर ऐसा क्या है कि मुस्लिम औरतों के हिजाब से समाज के एक तबके को इतनी नफरत होने लगती है? यकीन मानिए, पर्दे से नफरत की कोई वजह नहीं हो सकती है। पर्दा नारी का सम्मान है, उसको बेपर्दा करके उसका अपमान किया जाना किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं करार दिया जा सकता। बहन बेटी जिसकी भी हो, वो कोई नुमाइश का सामान नहीं है जिसकी इज्जत को नीलाम किया जाए। और सच पूछिए तो सनातन धर्म भी नारी को बेपर्दा रखने की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी बहन बेटियों को बेपर्दा रखना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी हो सकती है। इसी तरह अगर कोई मुस्लिम महिला भी बेपर्दा रहना चाहती है तो ये उसकी मर्जी। लेकिन अगर कोई औरत अपने आप को हिजाब में रखना चाहे तो उसका भी सम्मान कीजिए। सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक नारी है, बल्कि इसलिए भी सम्मान कीजिए कि ये उसका फंडामेंटल राइट भी है। आज बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए, और Facebook पेज को भी लाइक करके हमारी इस सियासी बेदारी मुहिम का हिस्सा बने। शुक्रिया।